साधारण लोगों को मौका दीजिए। तब तक पूंजीपतियों को सही बात यही लोग हम लोग मौका देते आए हैं। एक बार साधारण लोग को मौका दीजिए। हम झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता भी हैं और टाइगर जयराम महतो जी खड़े हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो जेल भेजे, मवाली को मौका दे रहे हैं। हम लोग झारखंडी लोग का आवाज उठा रहे हैं तो सरकार हम लोग को पकड़ पकड़ में जेल भेज रही है। हमारे एक प्रत्याशी को भी जेल में बंद कर दिया गया है। रांची के हमारे जो प्रत्याशी हैं, हथियानी का पहचान, हेलमेट निशान, हजारीबाग लोकसभा। साधारण अपने जैसे लोगों को बताइए, ठीक है। हेलमेट मेरा चुनाव चिन्ह। तो इतना तो जुल्म कभी नहीं हुआ कि हम लोग नॉमिनेशन करने गए तो प्रस्तावक को जेल में बंद करके कहा जा रहा है कि उसको शारीरिक तौर पर उपस्थित करिए। इतना जुल्म तो कभी नहीं देखा। मतलब डेमोक्रेसी में हम लोग चुनाव लड़ने आए तो इतना रोकने का कोशिश हो रहा है। एक बार आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सचपति को, अरबपति को, बार बार विधायक का बेटा बेटी, यही लोग को हम लोग मौका देते आए हैं। कभी साधारण लोगों को भी मौका दिया जाए कि अब बहुत ज्यादा पूंजीपति लोग, गुंडा, मवाली, माफिया, यही लोग को हम लोग जिताते रहे। कभी साधारण लोग को भी मौका मिलना चाहिए, यही बात कहने आए हजारीबाग से। और ऐसे लोगों को चुनिए जो समाज में अमन चैन लाने की बात करें। ऐसे नफरती ताकतों को, लड़ाने वालों को, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोगों को परास्त की बात कर रहे हैं। रात के 3 बजे फरजान भाई को उठाया, कॉलर पकड़ करके पुलिस। उनकी अम्मी कहती रही कि हमारे बेटा को अगर आपको अरेस्ट ही करना है तो आराम से ले जाइए, इस तरह से यातना मत कीजिए। और उसको अरेस्ट होता से चिंता नहीं। और अभी पूरे तरीके से राजनीति को इन लोगों ने धर्म पर शिफ्ट करके लड़ाने की, बांटने की राजनीति को कायम कर दिया। इन लोगों को नहीं परास्त करेंगे, पूरा समाज जो है उसका अमन चैन खराब कर दिया। और आज की तारीख में ये पूरा माहौल झारखंड के अंदर गया है कि अगर ऐसे नफरती ताकतों को हराने की ताकत अगर रख रहा है तो जीवित मुहिम छेड़े। तो लोग लड़ाते हैं आपस में, मंदिर मस्जिद से धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को परास्त करने की ज़रूरत है। और रिजवान भाई, फरजान भाई, हम लोग सब मिल करके झारखंड में बढ़िया टीम बनाए हैं। लेकिन हम लोगों के साथ जुल्म हुआ, हमारे साथियों को जेल भेजा गया, रिजवान और फरजान को। हम लोग हालांकि दिल्ली लोकसभा से एक बार साथ दीजिए, साधारण नौजवानों को एक बार मदद करिए, है ना। बहुत पूंजीपतियों को, अरबपतियों को, खरबपतियों को हम लोग जिताते आए हैं। एक बार साधारण लोगों को मौका दीजिए कि क्या हम लोग कर रहे हैं झारखंड में। झारखंडी लोग का हक अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग एक बार साथ दीजिए। नहीं, बहुत जरूरी है इसके लिए। एक बार आप लोग एक बार सपोर्ट करें। ये हुआ क्या ना कि 2-3 दिन से सोइए नहीं पाए। और का 5 बजे हेलमेट साहब जिंदाबाद, 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 हेलमेट साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। और देखे तो टाइगर जयराम महतो के पकड़े ले कितना पुलिस आ गल हैं। और ओकर बाद पूरा हम इनके जो अभी बाहर प्रत्याशी हम इनके लड़ो लगल है रांची में। जैसे हम तो अभी बाहर मांगले ये वोट, ओकरा जेल में बंद कर दिया। साधारण लोगों को मौका दीजिए। पूंजीपति, अरबपति, खरबपति, माफिया, वैसे बेटा के राजा नहीं बनाना। गरीब मजदूर किसान झारखंड में बहू बेटी, बेटा बेटी सब पढ़ल है। वैसा नहीं है कि हमारा जिंदगी तो आगे बढ़ गया, लेकिन इस सब बाबू के भविष्य के लिए एक अच्छा पूंजीपतियों को मौका दिए। एक बार दिल्ली से हैं और हम जो है हजारीबाग। साथ दीजिए, एक बार झारखंडी की आवाज को साथ। इसलिए आप लोग सब बोल दीजिए कि हम लोग हेलमेट छाप में वोट दे रहे हैं। चिंता मत कीजिए वोट के लिए। ताकत देने का समय आया है, उसको सींचने का समय आया है, उसको देने का समय आया है। आप लोग जीतराम दादिया अमर रहे, अमर रहे। इस बार सबसे ज्यादा जरूरी है कि नफरती ताकतों को हराया जाए। जो हिंदू मुस्लिम लोग बीजेपी को हम लोग परास्त कर रहे हैं, इस बात को एकदम आप गांठ बांध दीजिए, अपने लोगों का संदेश देना। हम ही लोग परास्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से हराना बहुत जरूरी है।
ये लोग पूरा समाज का माहौल खराब करते लोग हैं, अरबपति लोग हैं, पैसा वाले आदमी के पैसा की खूब गर्मी हो। तो वो सब सोचो थी कि कोई मजदूर किसान गरीब के बेटा कोई बनिए न पाए, और जैसे आगे बढ़ो और देखे तो टाइगर जयराम महतो के पकड़े ले कितना पुलिस आ गल है। और ओकर बाद पूरा हम इनके जो अभी वार प्रत्याशी हम इनके लड़ो लगल है रांची में, जैसे हम तो अभी बाहर मांगले ये वोट ओकरा जेल में बंद कर दिया। इस तरह होना चाहिए बताइए। और जितना आदमी थी उस सब पर भी बड़ी केस है, तो उस सबके जेल में नहीं बंद करल, काहे बंद किया? इसका मतलब डरता हम इनके साथ अभी कितना दिक्कत है। देखिए हम इनके साथ ही जेल में बंद थी, हमने इन्हें गाँव गाँव घूमने लगा लिए, उन्हें सब कोई दोस्त थाना पुलिस कर रही थी, कोई कोर्ट कचहरी घूमने लगा थी। चुनाव के सामने आदमी सोचो है कि सब जगह जाकर के स्थिर माइंड से सब जगह पब्लिक थिंग देता है, हमनी के पूरा डिस्टर्ब कर देते, उलझल रहो तुम। 1 तारीख के नॉमिनेशन किए टाइगर जयराम महतो और आज प्रचार के लिए निकले हैं। 10 दिन तो मेरा बर्बाद हुआ, 10 दिन नुकसान किया ना उन लोग। तो ये सब बात को समझना पड़ेगा, ये सब साजिश के तहत गरीब मजदूर किसान को परेशान करता है। इसलिए बार बार अब राजा के बेटा के राजा नहीं बनाना, गरीब मजदूर किसान के झारखंड में बहू बेटी बेटा बेटी सब पढ़ल है, वैसा नहीं है कि जिंदगी तो आगे बढ़ गया, लेकिन ये सब बाबू के भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय लेना। आप तो इतना एक्टिव रहते हैं, आप तो कई बार मिलेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि सब लोग जो है पूरा एक्टिव रहिए। मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, जरूरी है, सबको अपडेट रहना जरूरी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 16 नंबर हेलमेट। अच्छा 2 बात को समझना है, जो अपने बीच का आदमी होता है, जो परिवार का आदमी होता है, गांव घर का आदमी होता है, अपने बीच का समाज का आदमी होता है, उसको आने का कोई जरूरत है नहीं। वो तो ऐसे घर का सदस्य है, वो बार बार आएगा, कोई वोट मांगने की जरूरत रहे या ना रहे। हर शादी ब्याह हर चीज छठी उठी में सब में आएंगे, अपना घर है। याद कर सब में आवे, अब सभी में आना, ये अब कोई रिश्ता है अपना घर का। साधारण लोग होता है जो हम लोग के बीच का, तो कोई आदमी अपन के बीच का रहता है, अपन आदमी को दुख दर्द समझता है। कोई लोग हेलीकॉप्टर से एकदम वहीं से हाथ हिला करके चल वोट करते हैं। कोई अमीर आदमी के अरबपति के बार बार राजे के बेटा का राजा बनाना, बार बार आदमी के राजा बनाना, इससे अच्छा कि कभी एक बार साधारण लोग को भी मौका मिले। और हम लोग झारखंड में एक ही बात कह रहे हैं कि झारखंडी आदमी को रोजी रोजगार मिलना चाहिए। तो आप लोग सब साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। 16 नंबर हेलमेट छाप है ना। जब जाएंगे वोट लेने को, तो मशीन में जो सबसे लास्ट बटन रहे आपका दुआ आशीर्वाद लेने हैं। साथ दीजिए एक बार। हम प्रत्याशी हैं हजारीबाग लोकसभा में, टाइगर जयराम हमारे प्रत्याशी हैं दिल्ली लोकसभा से। एक बार साथ दीजिए, साधारण नौजवानों को एक बार मदद करिए, है ना। बहुत पूंजीपतियों को, अरबपतियों को, करोड़पतियों को हम लोग जिताते आए हैं, एक बार साधारण लोगों को मौका दीजिए। हम यही कहना चाहते हैं, नफरती ताकतों को हराने की हम लोग एक मुहिम छेड़े। जो लोग लड़ाते हैं आपस में, मंदिर मस्जिद सिर्फ धर्म के नाम पर, ऐसे लोगों को परास्त करने की ज़रूरत है। और रिजवान भाई, फरजान भाई, हम लोग सब मिल करके झारखंड में बढ़िया टीम बनाए हैं। लेकिन हम लोगों के साथ जुल्म हुआ, हमारे साथियों को जेल भेजा गया, रिजवान और फरजान को हम लोग हालांकि बेल कराए हैं उनका, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुल्म हुआ है। आप लोग सब साथ दीजिए कि साधारण लोग जब सियासत में आए हैं हम लोग को मौका दीजिए ताकि जमहूरियत बचे। ठीक है, यही लोग झारखंड में लीडर बने। साधारण पृष्ठभूमि से कोई लीडर नहीं निकले। वर्तमान सांसद भी हैं, देखिए किसी के बेटे हैं। वर्तमान सांसद के जो प्रत्याशी हैं वो भी किसी के बेटे हैं। बीजेपी से भी जो प्रत्याशी हैं वो भी पूंजीपति के बेटे हैं। तो सारे लोग राजनीतिक परिवार और पूंजीपतियों के बीच के लोग हैं, साधारण लोग नहीं आएंगे। और जब तक सियासत में साधारण लोग नहीं आएंगे, जब तक साधारण लोग नहीं आएंगे, तब तक जो जमीनी मसले हैं, मसाइल हैं, उस पर गंभीरता से चिंतन नहीं होगा। और अभी पूरे तरीके से राजनीति को इन लोगों ने धर्म पर शिफ्ट करके लड़ाने की, बांटने की राजनीति को कायम कर दिया। इन लोगों को नहीं परास्त करेंगे, पूरा समाज जो है उसका अमन चैन खराब कर दिया। और आज की तारीख में ये पूरा माहौल झारखंड के अंदर गया है।
कि अगर ऐसे नफरती ताकतों को हराने की ताकत अगर रख रहा है तो जेबी केसेस वाले रहेंगे। खासकर गिरिडीह और हजारीबाग में तो ये माहौल हम लोगों ने तैयार किया, तो आप लोग साथ दीजिए इस बार। और हास्यास्पद बात क्या है, जो व्यक्ति इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सांसद के, वो वर्तमान में भाजपा के एमएलए हैं। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इसलिए वो शायद इस्तीफा नहीं देने के, अगर चुनाव नहीं जीते तो 6 महीना फिर एमएलए रह जाएंगे, तो फिर 6 महीना एमएलए रहेंगे और सदन के अंदर बैठेंगे तो भाजपा के एमएलए कहलाएंगे, वो कांग्रेस के एमएलए नहीं कहलाएंगे। तो इतनी भी नैतिकता नहीं है लोगों फालतू टिकट दे दिया है ना। तो इसलिए आप लोग इस बात को समझिए, पूरे समाज के लोगों ने निर्णय ले लिया है। चाय दरगाह, चौपारण, आपका बरही, बरकट्ठा, आपका हजारीबाग सदर, पगमिल, पेलावल, रोमी, सारे लोग उधर निर्णय ले चुके हैं। आप लोग भी इधर निर्णय, आप लोग फोन से बात करिए एक दो बार, क्या आप लोग निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। अभी मैं सुबह में आज था चौपारण के चाय दरगाह तरफ, बहुत बड़ी मीटिंग हुई उधर, पूरा केवला वगैरह उधर आप लोग जानते होंगे, है ना। तो सारे लोगों ने आज उधर निर्णय लिया है, संजय बाबू हम लोग मदद कर रहे हैं। और जब रिजवान और फरजान को जेल भेजा गया तो लोगों में एक और आक्रोश आया कि भाई इन लोगों का गुनाह क्या था, इन लोग झारखंडी हक अधिकार की बात कर रहे हैं। रात के 3 बजे फरजान भाई को उठाया, कॉलर पकड़ करके पुलिस, उनकी अम्मी कहती रही कि हमारे बेटा को अगर आपको अरेस्ट ही करना है तो आराम से ले जाइए, इस तरह से यातना मत कीजिए, और उसको अरेस्ट करके जेल भेजिए। इससे बड़ा और क्या देखिए, इतना जुल्म कभी नहीं हुआ कि हम लोग जब नॉमिनेशन भरे तो हमारे प्रस्तावक को पहले जेल भेज दिया गया पकड़ करके, और हम लोग से ये कहा जा रहा है कि अपने प्रस्तावक को शारीरिक तौर पर उपस्थित करो, नहीं तो नॉमिनेशन रद्द कर देंगे। कैसे उपस्थित करें, आप जेल भेज दिए हैं तो इतना जुल्म और शोषण कभी हुआ है क्या? हम लोगों का गुनाह यही कि हम लोग साधारण पृष्ठभूमि से निकले हैं और झारखंड में सियासी हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों की दुआ मिले, यही चाहता हूँ, ताकि ये जमहूरियत बचा रहे। ठीक है, और लोगों से समीकरण बन चुका है, बस आप लोगों को निर्णय लेने की देरी। आप लोग जो निर्णय लेंगे हजारीबाग में वही होगा, ठीक है। तो आप लोग निर्णय ले लीजिए। तमाम इलाकों का हम आपको बता दिए, मगनपुर वगैरह तरफ भी गए थे, रामगढ़ तरफ, वहाँ भी सारे लोगों ने निर्णय लिया। आप लोग एक बार विचार विमर्श मंथन करिए, 5-7 दिन और हैं, विचार बनेगा। हाँ हम लोग भी सोच विचार कर रहे हैं। जी जी जी, एक बार दुआ दीजिए, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा, मैं इस बात है ना। युवा लोग अलग ही चाहिए। और मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, और बरही का मैं रहने वाला हूँ। बरही जो शादी मोहल्ला, मनोज यादव के आवाज ही वाली नहीं। हाँ, मनोज यादव जो तिलैया रोड में रहते हैं, हम धनबाद रोड में रहते हैं, बरही थाना के पास हम रहते हैं, वो आगे रहते हैं, तो वो 1 किलोमीटर आगे। ठीक ठीक। और साधारण लोगों को भी मौका दीजिए। और एक बात यही कहना चाहेंगे कि अब बहुत ज्यादा पूंजीपति लोग, गुंडा, मवाली, माफिया, यही लोग को हम लोग जिताते रहे, तो साधारण लोग को भी मौका मिलना चाहिए, यही बात कहनी है। हजारीबाग लोकसभा से, हाँ। आप लोग अभी देखे होंगे कि जब हम लोग पूरा लड़ाई लड़ने लगे झारखंडी लोग का, तो रिजवान को, फरजान को और सब हमारे 4-5 आदमी को जेल भेज दिया। ये होता है, होते इसलिए आप लोग समझिए इस बात को कि साधारण लोग जब राजनीति में आता है तो कितना परेशान किया जाता है। सही बात है ना। हम लोग को इतना परेशान किया गया कि रिजवान को, फरजान को और तमाम हमारे 5 साथियों को जेल भेज दिया गया। आप लोग देखे होंगे मीडिया में। इसलिए आप लोग से गुजारिश करने आए, नया जो नेतृत्व का कौशल पनप रहा है उसको झारखंड में आप लोग ताकत दीजिए। हम लोग बहुत मुश्किल से 3-4 साल में इतना बड़ा संगठन खड़ा किए, सारे नौजवान लोग, और गिरिडीह से जयराम जी लड़ रहे हैं, हजारीबाग से नई प्रत्याशी। एक बार चाहते हैं कि आप लोगों की दुआ मिले, और ऐसे लोगों को चुनिए जो समाज में अमन चैन लाने की बात करें। ऐसे नफरती ताकतों को, लड़ाने वालों को, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोगों को परास्त करने की जरूरत है। संजय मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 दशक से झारखंड निर्माण के बाद से अभी तक आप गौर करिएगा, जैसे मान लिया जाए हमारे भी जितने लीडर इससे पहले थे, शिबू सोरेन हमारे अभी लीडर झारखंड में राय पर, तो हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे, जेल भेजना, प्रताड़ना, सब कुछ चल रहा है। हमारे एक प्रत्याशी अभी भी जेल में बंद है, देवेंद्र जी। तो इतना तो जुल्म कभी नहीं हुआ कि हम लोग नॉमिनेशन करने गए तो प्रस्तावक को जेल में बंद करके कहा जा रहा है कि उसको शारीरिक तौर पर उपस्थित करिए। इतना जुल्म तो कभी नहीं देखा। मतलब डेमोक्रेसी में हम लोग चुनाव लड़ने आए तो इतना रोकने का कोशिश हो रहा है। एक बार आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सच की आवाज़ को साथ दीजिए, झारखंड में नए लीडरशिप को भरने का मौका दीजिए,
साधारण लोगों को मौका दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, और मैं बरही का रहने वाला हूँ। तो कहते हैं मैं झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और हम लोग झारखंड में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले यूनाइटेड नेशन का जो SDG होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन विषयों पे काम कर रहे थे, लेकिन अब झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग साथ दीजिए, यही कहना एकदम। को शराब माफिया को, तो गुंडा को, मवाली को मौका दे रहे हैं। हम लोग झारखंडी लोग का आवाज उठा रहे हैं, तो सरकार हम लोग को पकड़ पकड़ में जेल भेज रही है। हमारे एक प्रत्याशी को भी जेल में बंद कर दिया गया है। रांची के हमारे जो प्रत्याशी टाइगर जयराम को जेल भेजने के लिए पूरा कोशिश किया गया। 4 आज हमारे साथी को घर से उठा करके जेल भेज दिया गया। और हम लोग जब नामांकन भरने गए तो हमारा जो प्रस्तावक था, प्रस्तावक को जेल भेज दिया और कहता है कि शारीरिक तौर पर उपस्थित करो अपना प्रस्तावक को, नहीं तो नॉमिनेशन रद्द कर देंगे। इतना जुल्म तो अंग्रेज में भी नहीं हुआ था। आप लोग एक बार साथ दीजिए और साधारण लोग को मौका दीजिए, यही बात कहना चाहते हैं। जितना झारखंड के टॉप लीडर निकलो तुम जेल घुसाओ, इसलिए झारखंड के जयराम मातो समर्थन रखो, अपने पार्टी साथो एक बहुमत हमें जरूरी हुआ है। अरे पति लोग को वोट मत करिए, साधारण लोग को हराना होगा। ऐसे लोगों को जो फर्स्ट विकास नहीं करते हैं। हम लोग पहली बार आए, हम लोग का चुनाव चिन्ह के ऊपर के बाद हम लोग चुनाव आए, यहाँ तक आए। 16 नंबर पर हेलमेट है, आप लोग सब वोट करिए। ठीक है, एक बार साधारण पूंजीपतियों को, अरबपतियों को, माफियाओं को, यही लोग हम लोग मौका देते आए हैं। एक बार साधारण लोग को मौका दीजिए। हम झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता भी हैं और टाइगर जयराम महतो जी खड़े हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो जेल भेज रही है सरकार। 5 आदमी को जेल, एक तो प्रत्याशी को जेल बंद कर दिया हम लोग, जगंदर बाबू रांची। और इतना इन लोग जुल्म किया कि हम लोग जब प्रस्तावक दिए नॉमिनेशन में, प्रस्तावक को जेल भेज दिया और बोलने लगा कि शारीरिक तौर पर मेरे सामने उपस्थित करो। कैसे करें भाई, तुम जेल भेज देते कैसे? इतना जुल्म तो अंग्रेज में भी नहीं हुआ। आप लोग साथ दीजिए और हम लोग सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा जरूरी है कि नफरती ताकतों को हराया जाए। जो हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं, बीजेपी को हम लोग हरियाणा में परास्त कर रहे हैं। इस बात को एकदम आप गांठ बांध दीजिए, अपने लोगों का संदेश दे सकते। हम ही लोग परास्त कर रहे हैं और एकदम भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से हराना बहुत जरूरी है। ये लोग पूरा समाज का माहौल खराब करते हैं। ठीक है, संजय मेहता साधारण लोगों को मौका दीजिए। तब तक पूंजीपतियों को सही बात आप लोग हथियानी का पहचान हेलमेट निशान हजारीबाग लोकसभा। पति को, अरबपति को, बार बार विधायक का बेटा बेटी, यही लोग को हम लोग मौका देते आए हैं। कभी साधारण लोगों को भी मौका दिया जाए। और एक बार जो है साधारण लोगों को मौका दीजिए। पूंजीपति लोग, अरबपति लोग, खरबपति लोग, गुंडा लोग, मवाली लोग खाली चुनाव जीतता है। एक बार साधारण अपने जैसे लोगों को जिताइए। ठीक है, हेलमेट मेरा चुनाव चिन्ह 16 नंबर पे। ठीक है, आशीर्वाद ताकत है, बाकी हम लोग थोड़े हेलमेट छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलमेट छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हुआ क्या ना कि 2-3 दिन से सोइए नहीं पाए। और का 5 बज जा रहा है, जैसे अभी है ना। हमारा मुखिया जी का माता है कहता कि अपन गोतिया ओहो दोनों एक थी, लेकिन सब एक थी। कभी देखे इतना सोचा ये हिले छुपल भूल लगा। इसलिए आप लोग सब बोल दीजिए कि हम लोग हेलमेट छाप में वोट दे रहे हैं। चिंता मत कीजिए, वोट के लिए एक बार साधारण लोगों को मौका दीजिए। पूंजीपति, अरबपति, खरबपति, माफिया, वैसे लोगों को नहीं, साधारण लोगों को।
किसान माताओं के पार्टी से हम ही खड़ा है। साथ देंगे। साधारण लोग को मौका दीजिए। यही बात कह रहे हैं। गिरिडीह से हैं और हम जो है हजारीबाग। साथ दीजिए। साथ तो सही है। एक बार झारखंडी की आवाज को ताकत दीजिए। झारखंडी का दे रहे हैं हम। ठीक। जोर अभी पैंकी बस्ती में घुस गए। पैंकी तो इतना बार गली है, जहाँ नहीं गली वहाँ ताकत देने का समय आया है, उसको सींचने का समय आया है, उसको ज्ञान देने का समय आया है। आप लोग इस बार कोई गलती मत करिए। अरे हमारे दुकान लागो का यार। माफिया लोग, बड़े तस्कर लोग, किसी का बेटा बेटी यही लोग बनते हैं। कभी साधारण लोगों को मौका दीजिए। हाँ हाँ एक बार झारखंड और झारखंडियों के नाम पर वोट करें। ठीक है, यही बात कह रहा हूँ। लाभ है। काम करें।